आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन 2026 के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को देखेंगे। ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीवियस लेक्चर जो हम जो कवर कर चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे आते हैं। ये हमारी अब सब्जेक्ट्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। पहले मैंने पिछले जितने भी लेक्चर्स थे हमने सिलेबस डिस्कस किया, यूपीएससी के बारे में जाना, उसके चरण कितने थे, 3 चरण थे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों के बारे में हमने जाना। ठीक है, और उसके सिलेबस के बारे में हमने जाना। प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में हमने लाइन टू लाइन आपको मैंने एक वीडियो के जरिए डिस्कस भी किया था, बार बार डिस्कस किया था। और जीएस 1 पेपर 2 हम डिस्कस कर चुके थे, उसके सिलेबस के बारे में भी। आज वहीं से ही स्टार्ट कर देते हैं जीएस पेपर 1। ठीक है, जब हम डिस्कस करते हैं तो जीएस 1 पेपर 2। ठीक है, ये किसका है? यूपीएससी का। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन 2026, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जीएस पेपर 1, इसके अंदर मैंने बताया भी था कि इसके अंदर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, तीसरा इंडियन सोसाइटी, चौथा क्या पढ़ेंगे? आर्ट एंड कल्चर, और ठीक है, इसी के आगे हम बात कर देते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में चर्चा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इसी में वर्ल्ड हिस्टोरी, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये तो हो गया हिस्ट्री के बारे में चर्चा होगी आपकी। जीएस 1 पेपर 2 जनरल स्टडीज 1। ठीक है, इंडियन सोसाइटी भी इसी के अंदर आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर भी इसी के अंदर आ जाता है। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक है, और इनकी मैपिंग। ठीक है, इन तीनों की मैपिंग ये हम करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के विषय के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी को समझेंगे। आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि इसका बेसिक क्या है, ज्योग्राफी क्या है और इसको किस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स नए हैं। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है। अगर इस वीडियो को कोई एडवांस एस्पिरेंट देखता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा
और मैं भी आपकी तरह ही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट अच्छा सा कीजिएगा कि किस तरह से हम बिगिनर को और मोटिवेट कर सकते हैं, उसको किस तरह से इस लाइन में आगे यूपीएससी के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि वो भी इस नॉलेज को गेन करके सही मार्ग, और जिसके पास पैसा नहीं है कोर्स खरीदने का, वो इस वीडियो को देखे, ठीक है, ताकि उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले और वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो मैंने आपको मैपिंग करवाई थी, और मैपिंग करवाते हुए मैंने बताया था कि आपको मैं ये मैपिंग करवा रहा हूँ तो आपको ज्योग्राफी में ये काम आएगा। ठीक है, तो वही देख लेते हैं। दो चीजों को हम पहले पढ़ते हैं। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ, यानी हिंदी में कहें तो पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी है इस तरह से, कुछ गोल पृथ्वी है। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें एक वर्ड आता है हिंदी में गोलाब, और इंग्लिश में आता है जियोइड। तो सिंपल सा आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, वो जियोइड शेप में है, गोलाब शेप में है। ठीक है, असलियत में जो हमारी पृथ्वी है वो किस तरह से है, कुछ इस तरह से है। देखो यहां देखिए, कुछ इस तरह से है। ठीक है, यानी यहां से चपटी, यहां से चपटी है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ इस टेढ़ी मेढ़ी, समझे ना, आप समझे होंगे शायद। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है कुछ इस शेप की है, ऐसा कुछ शेप है। पर हम इसको जब पढ़ते हैं, हम इसको गोल कब कहते हैं, इसको ये इसका एवरेज मान लेते हैं कि एवरेज हमारी जो पृथ्वी है ये कुछ इस तरह से गोल है। समझे, इसमें क्या आया, इसमें आपका पानी भर गया, ये गड्ढे से आपको दिख रहे होंगे, इनमें पानी है, पहाड़ है, कहीं तो हमारी पृथ्वी ऐसे ऊपर होगी, कहीं पर पानी भरा होगा। ठीक है, ऐसे कुछ पठार होंगे इस तरह से। पर जब हम इसकी औसत तौर पर देखते हैं, औसत तौर पर जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, गोल। पर जो बुक्स, जब हम कोई भी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें इंग्लिश में एक ये शब्द आता है, ये आता है इंग्लिश में, और गुलाब ये आता है हिंदी में। ठीक है, ये दो शब्द आप देखते हैं, ये आपको कोई भी बुक आप पढ़ो उसमें मिल जाएगा आपको, पर आप पढ़ोगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम पृथ्वी को दो दृष्टिकोणों से देखेंगे, दो पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एक तो हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, दूसरा इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंडिया में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के लिए। ठीक है, अगर कोई दूसरे देश में किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सेवा के लिए कोई तैयारी कर रहा होगा, अगर कोई यूएसए में कर रहा होगा अपने देश में, या ऐसी कोई सर्विस होगी, तो वो वहां पे यूएसए के पर्टिकुलर कंट्री के बारे में पढ़ेगा। पर हम यहाँ अपनी
इंडिया के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, सीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव दोनों से देखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड तो आएगा ही, पर मेन जो हमारा इंडिया रहेगा, वर्ल्ड। ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव देखेंगे हम इंडिया, भारत। ठीक है, अब जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी को हम जब दो हिस्सों में बांट देते हैं इसको। ठीक है, जब हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं तो ये ऊपर का हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर। हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री। अब ये हम इसको 0 डिग्री, 20 डिग्री, 5, 10, 15 इस तरह से बांटेंगे भी, और आपको बताएंगे भी कि मैं इसको इस तरह से बांट रहा हूं। जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये एक काल्पनिक रेखा है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के हिस्से को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। वैसे तो इसे सर्दर्न कहते हैं, सर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से इसको एस का नाम दे देते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? एस। और ऊपर का जो सिंबल होता है उसे क्या कह देते हैं? एन। उसे एन से डिनोट करते हैं और साउथ को एस से। इस साइड को हम कह देते हैं वेस्ट और इस साइड को कह देते हैं हम ईस्ट। तो इससे आपको एक चीज और क्लियर हुई होगी, डायरेक्शन के बारे में आपको क्लियरिटी मिली होगी। देखिए कैसे बना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो इसी तरह ही हमने धरती को बांट दिया और इसको बीच में से एक काल्पनिक रेखा काटती है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विषुवत रेखा। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो कि पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अब मैंने इसको कहा कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश मैंने लिखा, तो ये अक्षांश क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस लेटर, बाद में डिस्कस करते हैं इसको। और ये इस तरह से एक लाइन और काटती है इसको बीच में से। जो बीच में से एक लाइन और काटती है इसे क्या कहते हैं? देशांतर। और इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन, मध्यांश। ठीक है, हिंदी में थोड़ा मैं भूल गया हूं क्या कहते हैं, पर इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं।
ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री नॉर्थ, ये है 90 डिग्री साउथ, ये है 0 डिग्री। इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। ठीक है। अब कुछ बेसिक और मैंने जब मैंने पहले पढ़ाया होगा आपको, एक वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था पिछली वीडियो में कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आज मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूं आपको। ये हमारी क्या है, अर्थ है, क्या है हमारी पृथ्वी, अर्थ। ये मैंने आपको बताया, ये क्या है आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसी को कहते हैं इक्वेटर। ठीक है। और ये कुछ इस तरह से काटती है, ये जो हमारा इस तरह से जो काटती है, ये जो है नॉर्थ 90 डिग्री, ये जो है हमारा साउथ 90 डिग्री, ये हमारा एंगल जो है 0 डिग्री, ये एंगल, ये एंगल। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर, उत्तरी, क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। दूसरा क्या है, दक्षिणी, दूसरा क्या है, साउथ हेमिस्फेयर, क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। एक वर्ड हो रहा था अक्षांश, दूसरा आया था देशांतर। देशांतर, अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। देशांतर को कहते हैं लॉन्जिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। ठीक है। जो रेखाएं इस तरह से होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स। अक्षांश रेखाएं, रेखाएं, लाइंस। ठीक है। जो रेखाएं इस तरह से होती हैं, दीज आर हॉरिजेंटल लाइंस, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस are called latitudes। अब इसको लाइन नहीं कहेंगे, अब इसको लाइन नहीं कहेंगे। क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। एग्जाम्पल आपको मैंने ये बना के बता दिया। वर्टिकल, lines, these are vertical lines drawn as drawn are longitudes।
इंग्लिश में आपको मैंने बता दिया, हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में आप लिख लीजिए, अक्षांश रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं जो पृथ्वी को समान दूरी पर काटती हैं या समान दूरी पर कोणों में विभाजित हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। वे रेखाएं जो पृथ्वी को लंबवत और ध्रुवों पर आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं, उन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है। और जो प्राथमिक मध्याह्न है, हिंदी में प्राइम मेरिडियन को कहते हैं, प्राथमिक मध्याह्न, जो कि 90 डिग्री की जो है एक लाइन है जो कि पृथ्वी को नॉर्थ से साउथ दोनों को जो है बीच में से काटती है। ये जो लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये जो लाइन है इसे कहते हैं। अभी देखो, अब देशांतर की, अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेंगी। अब और ये ठीक है, ये हमारी कौन सी रेखाएं आ गई? अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाओं को जब हम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होंगी। देखो, ध्रुवों पे मिल रही है ना आपस में, ये ये समझे? ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। चाहे कितने भी कर लो इसको, इस तरह से जो है अक्षांश और रेखाएं जब बनती हैं तो ये जो बॉक्स बने हैं, ये बॉक्स जो आपको दिख रहे हैं, इसे कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? ये जो बॉक्स बना, 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 यानी ये सारे के सारे जो बॉक्स, सभी बॉक्स जो ये बने हैं, इन्हें कहते हैं ग्रिड। हिंदी में भी ग्रिड कहते हैं। ठीक है, ग्रिड। और इन ग्रिड के माध्यम से, इन ग्रिडों के माध्यम से ही हम लोकेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही जो है हमारा कुछ इस तरह से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये इस तरह से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये इस तरह से ये पूरा का पूरा जो मैप आपको उस दिन मैं बता रहा था प्रीवियस वीक, अगर आपने देखा हो, तो इस तरह से हम पूरे जो कंट्रीज हैं हमारी, जो पूरे हमारे देश हैं, उनको इस तरह से हम लोकेट करते हैं ग्लोब पर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन बनाने के काम आते हैं। ये 0 डिग्री है, इसको मान लो थोड़ा सा और ले लेते हैं कि यहाँ पर 5 डिग्री होगा, यहाँ पे 10 डिग्री होगा, यहाँ पे 15 डिग्री होगा, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ 25 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 35 हो गया, यहाँ 40 हो गया, यहाँ 45 हो गया, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 55, यहाँ 60, इस तरह से करते करते यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। 10-10 का गैप ले लेते हैं, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से करके जो है ये एंगल बन जाते हैं। ऐसे ही नीचे बन जाएंगे, ये एंगल बन जाएंगे 90 डिग्री तक, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इस तरह से ये एंगल बन जाते हैं। ठीक है,
इनसे ही हमें पता चलता है कि किसी चीज़ की लोकेशन कितनी है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के इतना डिग्री, यानी ऊपर देशांतर हो गया, इधर अक्षांश हो गया। इधर का कुछ ना कुछ देखिए, आप देखिए इधर का और इस पॉइंट का दोनों का कुछ ना कुछ एंगल होगा। उस एंगल को हम डिग्री में नापते हैं कि इतना डिग्री से लेके इतना डिग्री तक। फिर हम देशांतर से नापेंगे ऊपर से इतना डिग्री से लेके इतना डिग्री तक। तो ये और ये एक बॉक्स बना। इस बॉक्स को हम ग्रिड कहते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी कंट्री या किसी देश की लोकेशन को फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करते हैं। अब हम जानेंगे कि ज्योग्राफी में और क्या क्या पढ़ते हैं और क्या कुछ करते हैं। ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे क्या क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें ये हमारा ज्योग्राफी यूपीएससी सीएससी के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम भू आकृति विज्ञान पढ़ते हैं। यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी भू आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। भू आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। किसकी भू आकृतियों के बारे में? पृथ्वी की भू आकृतियों के बारे में। ठीक है, क्या क्या होती हैं पृथ्वी की भू आकृतियां? सबसे पहले हम पृथ्वी के अंतरतम यानी इंटीरियर पार्ट, अंतरतम भाग, इंटीरियर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे या डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी इस पृथ्वी को हम बीच में से खोलेंगे। इसको कैसे खोलेंगे? इसका एक टुकड़ा इस तरह से ले लेंगे, ये टुकड़ा निकाला और हमने ये रख दिया, ये। फिर हम इसकी जांच करेंगे कि इस तरह से जब हम नीचे जाते हैं, अगर हम पृथ्वी के नीचे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, ये जो इसका मध्य बिंदु होगा, सेंटर पॉइंट, तो उसमें हम क्या पाएंगे? कौन कौन से खनिज पाएंगे, अंदर से कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, कौन कौन सी परतें जो है गहराई में कितनी गहरी है। तो इस सभी पृथ्वी के अंदर जो भी चीजें होती हैं, अगर उसके अंदर कोई लैंड फॉर्म्स भी बन रहे हैं, भूआकृतियां भी बन रही हैं, उसके ऊपर भूआकृतियां बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, ये सब कुछ रिलेटेड टू, जैसे माउंटेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी आकृतियों के बारे में, यानी पहाड़ कैसे बने, ठीक है, फिर ये झरने कैसे बने, ये सब कुछ जब हम पढ़ते हैं तो ये पृथ्वी में जो मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। लैंड फॉर्म्स कैसे ऊपर आकर बन जाते हैं, ये पहाड़ बन जाते हैं, पठार बन जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ बन जाते हैं पठार, जैसे भूकंप क्या होता है, ठीक है, सुनामी क्यों आती है, इन सभी चीजों के बारे में हम